हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। और ये सवाल भी काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन फिर भी हम परीक्षा में इस क्वेश्चन को या तो गलत करके आते हैं या फिर इस क्वेश्चन को छोड़ करके चले आते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करना सीखते हैं। जैसा कि फ्रेंड क्वेश्चन है 66/6 ब्रैकेट में 6-3। और ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड हम बोडमास रूल के अनुसार बनाते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल करेक्ट बनता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बोडमास रूल के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड अगर बात करें बोडमास का, तो ये 6 अक्षरों से मिलकर बना होता है। और वो 6 अक्षर है फ्रेंड B, O, D, M, A और S। ये हैं बोडमास के 6 अक्षर और इन सभी का अपना एक अर्थ होता है। तो बारी बारी से हम एक एक अक्षर का अर्थ भी समझेंगे। तो बोडमास का जो पहला अक्षर है फ्रेंड वो है B, और B का मतलब होता है ब्रैकेट। और अगर बात करें ब्रैकेट का, तो ये 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। पहला जो ब्रैकेट है वो है छोटा ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे मंझला ब्रैकेट आता है, तीसरे नंबर पे बड़ा ब्रैकेट, और लास्ट जो ब्रैकेट है फ्रेंड उसको हम रेखा कोष्ठक या दंड ब्रैकेट कहते हैं, क्योंकि वो रेखा के समान होता है और इसको संख्याओं के ऊपर जो है कि लगा करके दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में इन चारों ब्रैकेट का एक साथ अगर प्रयोग किया गया हो फ्रेंड, तो हम किसी भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसको सॉल्व करने का भी क्रम होता है। सबसे पहले जो है कि हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है कि हम छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्ठक को, और सबसे लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो लेटर है फ्रेंड ओ है, और ओ का जो मतलब होता है फ्रेंड वो होता है आप, या फिर इसे का भी कहा जाता है। और इन दोनों का ही मतलब जो है कि फ्रेंड गुणा होता है। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में आप या का दोनों में से किसी को भी लगाकर क्वेश्चन कर सकता है। और आप या का को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आगे जो है कि हम डी यानी कि डिवीज़न, जिसको हिंदी में भाग कह सकते हैं, भाग करते हैं। उसके बाद एम को सॉल्व करेंगे, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। उसके बाद फ्रेंड ए यानी कि एडिशन, योग करेंगे। और लास्ट में जो है कि सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना करेंगे। तो इस प्रकार से ये 6 गणितीय संक्रियाएं हम जो है कि बारी बारी से ऐसे सरलीकरण के क्वेश्चन में करते हैं। तो इसी नियम का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और आज हम 2 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो जैसा कि बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट है क्वेश्चन में। तो आइए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड 66/6। और जैसे ही हम ब्रैकेट के अंदर की संख्या को सरल करेंगे, हमारा ब्रैकेट हट जाएगा और ब्रैकेट की जगह फ्रेंड गुणा का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है। और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ब्रैकेट है फ्रेंड वो सॉल्व हो चुका है। अब जो है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम बी यानी ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, तो आगे ओ
जिसका मतलब आप या का होता है, उसको सॉल्व करना है। तो चूँकि क्वेश्चन में आप या का प्रयोग ही नहीं है तो हम इसको रहने देंगे। तो आगे डी यानी कि डिवीज़न यानी कि भाग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हम गुणा ना करके पहले भाग करेंगे, और स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो गुणा करके और भाग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बोर्ड मास रूल के अनुसार क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा। तो 66 में हमको 6 से भाग लगाना है। तो आइए हम 66 में 6 से भाग करके देखते हैं। 66 में 6 से भाग करेंगे फ्रेंड, तो 6 में 6 से भाग ले जाएंगे तो एक बार भाग जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो, जब घटाएंगे 6 में से 6 तो जीरो हो जाएगा फ्रेंड। कुछ नहीं बचा, अब तो ऊपर से 6 उतारेंगे और पुनः एक बार भाग ले जाएंगे तो 6 एकम 6। इस प्रकार से 11 बार जो है कि भाग जाएगा। तो 66 6 से 11 बार में कट जाएगा और गुना आपका 3 हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड हम आसानी से 11 का 3 में गुणा करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। और ये जो है कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ बोर्ड मास रूल के बारे में भी आपको जानकारी हो गई होगी। तो आइए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है 9 - 3 ब्रैकेट में 9 - 3। इसको भी चूँकि हमको बोर्ड मास रूल के अनुसार ही बनाना है। तो बोर्ड मास रूल यही कहता है फ्रेंड कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड 9 - 3, और यहाँ पे जैसे ही फ्रेंड अंदर की संख्या का हम सरल करेंगे, यानी 9 में से 3 घटाएंगे, हमारा ब्रैकेट टूट जाएगा और ब्रैकेट की जगह गुणा का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब फ्रेंड गुणा होता है। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 6। इतना करने के बाद अब हमको घटाना और गुणा करना है। तो चूँकि बोर्ड मास रूल के अनुसार गुणा पहले होगा, उसके बाद घटाना होगा, और यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं फ्रेंड। हमें बोर्ड मास रूल की जानकारी नहीं होता है, और हम जो है कि कोई भी संक्रिया को पहले कर देंगे, पहले हम घटा लेते हैं उसके बाद गुणा करते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे गुणा करेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 ऋण 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा। और अब जो है कि हम 9 में से 18 फ्रेंड घटाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 9 छोटी संख्या है और 18 बड़ी संख्या है। छोटी संख्या में से हमको बड़ी संख्या घटाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है कि हम बड़ी संख्या का ही लगाएंगे। तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो 9 के आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम बोर्ड मास रूल का प्रयोग करके ऐसे सरलीकरण के क्वेश्चन को बनाते हैं, जिससे हमारा आंसर करेक्ट आता है और हमारा समय भी लॉस नहीं होता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।